नमस्कार, एनीथिंग में आपका स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स और हायर सेकेंडरी टीचर्स को किन किन विषयों का अध्ययन करना होगा और कुल कितने पेपर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि तीनों प्रकार के शिक्षकों के लिए 2 पेपर्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें एक पेपर सबके लिए कॉमन है और दूसरा पेपर तीनों के लिए अलग अलग होने वाले हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी टीचर्स का एग्ज़ाम पास करने के लिए कुल 2 पेपर्स का एग्ज़ाम देना होगा। पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसमें सिर्फ 30% लाना सबके लिए अनिवार्य है। पहले पेपर में 2 लैंग्वेज का इम्तिहान होने वाला है, जिसमें 25 नंबर्स का इंग्लिश और 75 नंबर्स का हिंदी या उर्दू या बांग्ला आपको सेलेक्ट करना है। तीनों लैंग्वेज में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30% लाना है। दूसरा पेपर जो होने वाला है वो समान अध्ययन का होने वाला है और इसका जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो सिलेबस तो होगा प्राइमरी स्तर का, लेकिन जिस क्वालिफ़िकेशन पे आपने इस सर्विस में योगदान दिया है या जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है इस सर्विस के लिए, उस क्वेश्चन का लेवल उस क्वालिफ़िकेशन के आधार पर तय किया जाएगा। और इन टोटल जो नंबर लाने होंगे, तो इसमें जनरल कैटेगरी को पास होने के लिए 40% लाने होंगे, बैकवर्ड क्लास को 36.5% लाने होंगे और EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 34% लाने होंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, फीमेल कैटेगरी और दिव्यांगजनों को 32% लाने होंगे। और दूसरा प्रश्न पत्र जो समान अध्ययन का है, उसमें कुल 8 सेक्टर्स को पढ़ना अनिवार्य है, यानी 8 विषयों को पढ़ना अनिवार्य है, जिसमें प्रथम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। यानी कि अगर आप 8वीं स्तर तक के भी मैथमेटिक्स बना लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग। तीसरा जनरल अवेयरनेस। चौथा जनरल साइंस। 5वां सोशल साइंस और 6वां इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 7वां जियोग्राफी और 8वां इन्वायरमेंट। इसमें यह तय करना होगा इन 8 विषयों में कि हमें किन किन लेवल तक के बुक्स इसके लिए पढ़ने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के लिए अगर आप 8वीं स्तर तक के मैथ्स बना लेते हैं तो ये काफ़ी होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए अगर कोई गाइड आता है उसका रीजनिंग अगर आप बना लेते हैं, या किसी BPSC के गाइड अगर आपके पास पहले से हो और उसमें का रीजनिंग बना लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। जनरल अवेयरनेस के लिए प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं या किसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसका डेली का करंट अफेयर्स हम सुन सकते हैं, जिसमें दृष्टि IAS, स्टडी IQ या रंजीत सिंह IAS का चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें ये सारे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। आप आधे घंटे या 45 मिनट्स का कोई भी एक बुलेटिन रोज़ का रोज़ सुन सकते हैं। चौथा जनरल साइंस के लिए आप चाहें तो 8वीं स्तर तक का पढ़ के भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो 10वीं स्तर तक का पढ़ लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। सोशल साइंस के लिए तो 10वीं स्तर तक का सोशल साइंस पढ़ना ही पढ़ना होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के लिए इतिहास की किताब आपको 10वीं स्तर तक के पढ़ने होंगे। ज्योग्राफी के लिए भी आपको 10वीं स्तर तक की किताब पढ़ने होंगे। किताब में आप बिहार बोर्ड की किताब ले सकते हैं या NCERT की किताब ले सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहला से लेके 5वीं तक का जो पर्यावरण और अहम का किताब है उसे पढ़ लिया जाए तो काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड कोई YouTube चैनल है तो उसे देख सकते हैं या किसी गाइड का सहारा भी ले सकते हैं। अंत में जब सारी चीज़ों की तैयारी हो जाए तो बिहार स्पेसिफिक अगर कोई YouTube पे चैनल मौजूद है जिसमें नदियों के बारे में, फसल के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में या फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में
या कुछ भी अगर बताया गया है जो बिहार से रिलेटेड है, ऐसे आप 15 से 20 वीडियोस देख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो भी चीज़ें छूटी होंगी वो आपकी कवर हो जाएंगी। बस इतना पढ़ लेने से मुझे पूरा विश्वास है कि हर एस्पिरेंट या पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं वो बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।